हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और इसी के साथ अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी को लेकर, ठीक है? और ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? शायद जो इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मैं आपको दे रही हूँ, उससे पहले जो बात करूँगी ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस बात को ज़रूर ध्यान से सुनें, ठीक है? अपडेट क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ बातें करेंगे, उस बात को आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो या फिर आपकी सब्जेक्ट वीडियो आती है, तो डायरेक्ट आपके पास जो है उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच सके और आप तुरंत उस वीडियो को देख सकें, क्योंकि कंटेंट वाली वीडियो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना? मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो हैं, वो कंटेंट वाली वीडियो ना देकर वो आपको एमसीक्यूज़ करवाते हैं, राइट? बट अगर आपका टॉपिक क्लियर है, कंटेंट आपको पूरी तरह से आता है, तो फिर एमसीक्यूज़ आप ईज़िली निकाल लेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, भरोसा कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और उसके साथ-साथ कमेंट भी ज़रूर करें, वीडियो आपको कैसी लगती है। दूसरा, जो सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं डाल रही हूँ, वो आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है? उसके बारे में भी आप ज़रूर बताया करें, आपके कमेंट जो हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं मेरे लिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने जो है व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट किया है, व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, तो आप उससे जुड़ जाएँ, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं या फिर कटिंग्स होती हैं या फिर और भी मटेरियल जो आपकी स्टडी को लेकर इम्पोर्टेंट है, वो मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। तो अभी मैंने वहाँ पे कुछ ख़ास शेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी वहाँ पे फॉलोवर्स कम हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने उसको बनाया है। तो जैसे ही आप वहाँ पे जुड़ जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे चीज़ें शेयर होना स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो चलिए अब आते हैं हम टॉपिक पे। देखिए, ये वाला सीईटी बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बात ध्यान से समझिए। क्योंकि अब की बार जो सीईटी होने वाला है, वो आपका जून में होगा। ये बात मैंने पहले ही बताई थी आपको, है ना? जून-जुलाई में होगा। उसके बाद ये होने जा रहा है 2025 में। उसके बाद जो आपका सीईटी है ना, वो 3 साल बाद होगा। यानी कि 2028 में जाकर आपका सीईटी होगा फिर। अब बीच में आप देख सकते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप खुद देख लीजिए ना, जो पहला सीईटी है, उसको 2 साल हो चुके हैं और अभी तक दूसरा सीईटी नहीं हुआ है। तो पूरे चांस रहेंगे कि 2 से 3 साल बाद आपका नेक्स्ट सीईटी लिया जाए, ठीक है? तो इस वाले सीईटी पर बहुत ज़बरदस्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़बरदस्त। आप 70 प्लस स्कोर करेंगे, तब जाकर आप कहीं नौकरी के पास तक पहुँचेंगे, ठीक है? 70 प्लस स्कोर करना पड़ेगा और ये 70 ना ऐसे ही नहीं बन जाते। इस 70 प्लस को बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब की बार जो तैयारी चल रही है, जो सुनने में आ रही हैं चीज़ें, वो बहुत ही वैसे कहते तो हर बार हैं, लेकिन हर बार सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी पढ़ाई में दम है, अगर आप कंटेंट को पूरी अच्छी तरह से निचोड़ कर पढ़ते हैं, तो फिर आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? अगर आपका प्री इतना अच्छे मार्क्स से निकल रहा है ना, तो जो मेंस है, वो भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि आप प्री में इतनी मेहनत कर चुके हैं। मेंस के लिए कुछ अलग से थोड़ी ना चीज़ें आती है बन के, वहीं से आती हैं चीज़ें, ठीक है? तो ये बात बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर 15 लाख जो हैं आपके पंजीकरण हो जाते हैं, ठीक है? 15 लाख रजिस्ट्रेशन अगर हो जाते हैं, तो 2 सत्रों में फिर इसको लिया जाएगा, आपके सीईटी को, ठीक है? परीक्षा के लिए स्कूल्स की डिटेल माँगी गई है, ठीक है? सेंटर्स के लिए भी जो है कल बैठक की जाएगी, कल मीटिंग होगी आयोग की और उसमें वो डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ ऐसा भी कहा है कि जो स्कूल जो हैं, जो ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं, मतलब जहाँ पे चीटिंग ज़्यादा होती है और ऐसे स्कूल्स जो हैं, वहाँ पर उनकी डिटेल्स माँग ली गई है। ऐसे किसी भी स्कूल में, ऐसे किसी भी सेंटर पे आपका सीईटी नहीं होगा। और जो टीचर्स, क्योंकि
पीछे आपने सुना होगा बहुत सारे टीचर्स का भी ऐसे नाम आया था, तो उन सभी टीचर्स को भी इस सीईटी के एग्ज़ाम में ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो और बिल्कुल ये ज़रूरी है, और अगर आप सीरियस नहीं है ना सीईटी को लेकर, तो बेशक से आप एग्ज़ाम देने मत जाना, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो वो हैं जो बिल्कुल शादीशुदा हैं और जिनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, तो प्लीज़ पढ़ लो। और कुछ स्टूडेंट वो हैं जो अभी शादी नहीं हुई है, पेरेंट्स ही उनका जो है खर्चा उठाते हैं, और वो पेरेंट्स के खर्चे को लेकर यहाँ जाएंगे, तो बिना तैयारी के आप जा रहे हैं तो आप मत जाना प्लीज़, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। पहले जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन अभी वो बैठे ही हैं घर पे, और अब की बार वो सीईटी दोबारा देंगे, तो ऐसी नौबत आपके साथ नहीं आनी चाहिए। अगर आपने 70 प्लस स्कोर कर लिया, तो वैसे ही आपको अब की बार पोस्ट आती है, तो वैसे ही आपको इसमें सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर इन केस अगर 1% हम सोचें कि यहाँ पे आपको मान लीजिए 1% कोई भी इश्यू रहा, आपको नहीं मिली, तो नेक्स्ट वैकेंसीज आती हैं, तो वहाँ आपको ज़रूर जगह मिलेगी, ज़रूर, श्योर, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी ऐसे ही करनी है जिससे आपको उसमें जगह मिले। उसके साथ साथ 39 जो है ऐसी पोस्ट बताई गई हैं जिनके लिए भी अब जो है ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। आप चाहें तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज मैं इसको जो है मेरे चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लेना कि वो पोस्ट कौन कौन सी हैं। 39 पोस्ट हैं वो जिनके लिए अब सीईटी होगा, पहले नहीं होता था। उसमें से मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। जैसे आपका जूनियर इंजीनियर है, उसके लिए आपको सीईटी देना पड़ेगा। प्लांट अटेंडेंट है, उसके लिए सीईटी देना पड़ेगा। असिस्टेंट लाइनमैन है, ठीक है। इस तरह के पद उसमें शामिल हैं। तो ये जो है मैं आपके पास शेयर कर दूंगी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहाँ जाकर आप जो है इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके साथ जो आपकी जो पहली जो मैंने अपडेट आपके साथ शेयर की है, वो भी मैं वहीं पे शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। आप वहाँ पर उसे देख लेना और अच्छे से उसे रीड कर लेना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आयोग है उन्होंने डिटेल मांगी है हर उससे डिपार्टमेंट से कि उनके पास कितनी पोस्ट खाली हैं, उसकी डिटेल भी उन्होंने मांगी है। तो इससे एक ये पॉजिटिविटी दिमाग में आती है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज हमने सुनी थी 50,000, तो कहीं ना कहीं उस पर काम होना स्टार्ट हो रहा है। अब वो कितना हो पाता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हम उम्मीद ही कर सकते हैं और उसी के साथ हम अपनी तैयारी करेंगे, है ना। हर चीज़ एक उम्मीद के साथ चलती है। अगर किसी चीज़ की उम्मीद ही ना हो, होप ही ना हो, तो कोई भी काम नहीं बन सकता। तो आप भी अपनी होप को बनाए रखें और अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। सीईटी के लिए रीजनिंग, हरियाणा जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये क्लासेस आपको मेरे चैनल पर मिलेगी फुल कंटेंट के साथ, ठीक है। आज जो है मैं रीजनिंग की क्लास करवा रही हूँ, ओके। और हिंदी की भी क्लासेस आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे, इंग्लिश की भी मिलेंगी, हरियाणा जी के भी मैंने 2 क्लासेस डाली हैं फुल कंटेंट के साथ, तो आप उन्हें जाके वॉच करें। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक बार में देखने से नहीं समझ में आते। जैसे अगर हम बात करें अलंकार, ठीक है, जो आपका अलंकार है ये मैंने बिल्कुल डिटेल में करवा रखा है, तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। जैसे आप चैनल पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनकी जो अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दूं, तो बिल्कुल आज मैं कोशिश करूंगी आज इनकी प्लेलिस्ट में बना दूं, ठीक है। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दूं और बाकी वीडियोस जो हैं उसी में ऐड होती चली जाएंगी, फिर उसी में ऐड कर दिया करूंगी उसे। जैसे अगर आप में से कोई स्टूडेंट एस्टेट का है, बिल्कुल होगा, है ना। बेरोजगारी इतनी है कि स्टूडेंट हर जगह भटक रहा है, हर जगह भटक रहा है वो, तो एस्टेट वाला भी आप में बिल्कुल 100% है। तो एस्टेट वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, सबसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट होता है सीडीपी। सीडीपी के 5 ईयर के प्रीवियस ईयर मैंने करवाए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, ठीक है। वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, 12 वीडियोज़ हैं, तो उन्हें आप ज़रूर वॉच करना। वहाँ से आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक आपको वहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे। और उसके बाद आप देखेंगे खुद,
और उसके साथ साथ काफ़ी कंटेंट की वीडियो मैंने डाल रखी है। अगर मैं बात करूं कि सीडीपी के कुछ ही टॉपिक रहते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपका सीडीपी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश में नरेशन, वॉइस, वर्ब, अगर बात करें कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ऐसे ये सारे टॉपिक मैंने उस पर करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके उसे विजिट कर सकते हैं। अब मैं लिंक किस किस का डालूंगी, है ना, बहुत हो जाएगा। आप चैनल पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, सारी वीडियोस आपको वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं शाम को रीजनिंग की क्लास के साथ, और कोशिश करेंगे कुछ और भी हो पाया तो, बट सॉरी उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं 2 सब्जेक्ट एक साथ डाल पाऊँ। बट एक सब्जेक्ट तो मैं कंफर्म डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। बीच में एक बार मिस हुआ था, तब तबीयत ठीक नहीं थी, अदरवाइज़ डेली मेरी क्लास आती है। ठीक है, टाइमिंग पहले मैंने 7 से 8 बनाया था, लेकिन उसमें नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो और अकेले ही मैनेज करती हूँ, तो नहीं हो पाया। तो 8 से 9 के बीच में डल जाती हैं, इससे पहले भी डल सकती हैं। अगर हम बात करें 7 से लेकर 9 के बीच में जो है वीडियो डल जाती है, हाँ, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसके बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमें इतनी बात करनी थी, और बहुत ज़रूरी है, सच में बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। 70+ स्कोर लेकर आपको चलना है। अगर इतना आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपको जॉब से लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। और देखिए, पढ़ें आप कहीं से भी नहीं, सॉरी, पढ़ें आप कहीं से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे ही चैनल से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट पढ़ें ज़रूर। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं शाम को। थैंक यू।